आज मात्र दुनिया के 11 देश हैं जहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल की जाती है, जिसमें 7 देशों में ईवीएम आंशिक तौर पर इस्तेमाल की जाती है। 4 देश जो भारत सहित हैं, उन्हीं में ही पूरे देश की चुनाव प्रक्रिया में ईवीएम इस्तेमाल होती है। साथियों, इस देश में बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब ने इस समाज को अपने वोट के अधिकार का महत्व नहीं पता था, वोट के अधिकार के प्रति चेतना नहीं थी। गांव गांव जाकर, गली गली जाकर जब अपने संवैधानिक अधिकारों को लेकर, समाज के संवैधानिक अधिकारों को लेकर बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब ने जन जागृति पैदा करना शुरू किया, गांव गली में काशीराम साहब ने नारे दिया कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जब ये नारा बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब ने दिया तो 3.5% मनुवादियों के कान खड़े हो गए, क्योंकि लोकतंत्र में संख्या का सिद्धांत है। 3.5% मनुवादी संख्या के आधार पे गांव का वार्ड मेंबर भी नहीं बन सकते, प्रधान और पंच और सरपंच चुने जाने की बात दूर की है। 3.5% मनुवादी अपने संख्या के आधार पे आज इस देश में वार्ड मेंबर भी नहीं बन सकते, लेकिन देश के पंचायत पर आज वो काबिज है, देश के व्यवस्था पर वो काबिज है। तो ये जो जागृति बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब समाज के अंदर वोट के अधिकारों के प्रति पैदा कर रहे थे कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, तो 3.5% मनुवादियों की कान खड़े हो गए। 3.5% मनुवादियों की बनाई गई कांग्रेस, बीजेपी जैसी पार्टियों के कान खड़े हो गए कि काशीराम जी तो बात सही कह रहे हैं कि वोट हमारा, वोट तो इनके समाज के पास है, यानी बहुजनों के पास है। 3.5% मनुवादियों के पास वोट नहीं है। लेकिन जिस दिन बहुजनों को अपने वोट के अधिकार के प्रति चेतना आई, जागृति आई और सही जगह इकट्ठा हो के देश का बहुजन अपने वोट का अधिकार का प्रयोग करेगा, तो हम 3.5% मनुवादियों की पार्टियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। इसलिए उन्होंने बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब के उस मिशन को, आंदोलन को रोकने के लिए कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, उसे रोकने के लिए 3.5% ब्राह्मणवादी पार्टियों ने ईवीएम लाया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कांग्रेस ने लाया और उसे आगे बढ़ाने का काम इस देश में बीजेपी कर रही है। साथियों, जिसके पॉकेट में नोट नहीं होगा वो नोट की चोरी करेगा, जिसके पास वोट नहीं होगा वोट की चोरी करेगा। 3.5% मनुवादियों ने बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब को काउंटर करने के लिए जब गांव गली मोहल्ले में नारे लगने लगे, आवाज उठने लगी कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, तो मनुवादियों ने तय किया कि ईवीएम हमारा, वोट तुम्हारा, खूब चलेगा, खूब चलेगा, दबाओ बटन, हम डिसाइड करेंगे तुम्हारा वोट किधर जाएगा। आज लाठी डंडे लेकर उन्हें बूथ कब्जा करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। कल लाठी डंडे से बलपूर्वक बूथ पे कब्जा कर लेते थे, हमारे लोगों को वोट नहीं देने देते थे। आज होलसेल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए होलसेल इस देश के बहुजनों के वोट पर इस देश में ब्राह्मणवादी पार्टियां डाका डालने का काम कर रही है, लोकतंत्र पे डाका डालने का काम कर रही है। और जब लोकतंत्र के विरोध में जाकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल किया, साथियों, आज इस देश की सुप्रीम कोर्ट 8 अक्टूबर 2013 को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से चुनाव नहीं हो सकता, यानी ईवीएम मशीन से फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से चुनाव नहीं हो सकता, मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव ईवीएम मशीन से नहीं हो सकता। ईवीएम चोरी करने वाली मशीन है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 के जजमेंट में यह फैसला दिया। जब इसको लेकर सरकारों ने कोई संज्ञान नहीं लिया, तो भारत मुक्ति मोर्चा और वामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब सुप्रीम कोर्ट गए और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ, यानी चुनाव आयोग के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया, कोर्ट ऑफ कंडक्ट का मुकदमा दायर किया।
और 24 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट के जज ने जजमेंट दिया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से चुनाव नहीं हो सकता, इसलिए पेपर ट्रेल मशीन लगाई जानी चाहिए। यानी ऐसी मशीन लगाई जानी चाहिए जिसको बटन दबाने के बाद पर्ची निकले और वोटर उन पर्चियों को देखकर तसल्ली करे कि हमने जिसको वोट दिया, गधे को वोट दिया, गधे को ही गया या कुत्ते को चला गया। हमारा वोट गधे को गया या कुत्ते को चला गया। तो चोरी पकड़ने वाली मशीन जो पेपर ट्रेल मशीन है, 24 अप्रैल 2017 को वामन मेश्राम साहब जो रामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ कोर्ट ऑफ कंडक्ट का मुकदमा दायर करके केस जीता और तब मजबूर हुआ इलेक्शन कमीशन वीवीपीएटी मशीन लगाने की। तो हमारी मांग थी कि ईवीएम मशीन में पड़े वोटों की किसी कैंडिडेट को जब डाउट हो, संदेह हो कि हमारे साथ घोटाला किया गया, चोरी किया गया, तो उस कैंडिडेट को यह अधिकार होगा कि ईवीएम में पड़े वोटों की और वीवीपीएटी की पर्चियों की मिलान की जाए। अगर वो डाटा 100% आपस में मिलता है तो इलेक्शन को फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट माना चाहिए, मुक्त, निष्पक्ष, पारदर्शी माना चाहिए। अगर वो डाटा मिसमैच कर रहा है तो चुनाव को रद्द करके दोबारा फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से, मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव कराया जाना चाहिए। लेकिन आज तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पर्चियां तो निकल रही है, पर्चियां दिख रही है, पर्चियां निकल रही है, लेकिन पर्चियों की गिनती नहीं कर रहा है। इसलिए भामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब ने कहा ईवीएम मशीन चोर है और चुनाव आयोग ईवीएम मशीन चोर है,